तो जो त्याग एक सन्यासी करता है वो त्याग सहज में एक स्त्री करती है। विवाह होता है, जिस दिन विवाह हुआ तुमने मांग भर दी, उस दिन से उसका गोत्र बदल जाएगा। उसने अपना गोत्र छोड़ दिया, स्वयं का नाम छोड़ दिया। अब तुम्हारी माँ को माता मानेगी, तुम्हारे बाप को पिता मानेगी, तुम्हें अपना देवता मानेगी, तुम्हारे भाई को अपना छोटा भाई मानेगी, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानेगी, और अपने पूरे परिवार को केवल आप पति के लिए सबको छोड़कर ससुराल आ जाएगी, मायके को त्याग कर। और जो स्त्रियां मायके को त्याग पाती हैं, ससुराल को अपना पाती हैं, वही स्त्रियां अपना घर बचा पाती हैं। और जो मायके को जो ससुराल को स्वीकार नहीं कर पाती, जो मायके में घुसी रहती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने घर में आग लगा लेती हैं। तो स्त्रियों की भी दो प्रजाति हैं, स्त्रियों की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो विवाह के बाद पूरा समर्पण पति में कर देती हैं और ससुराल के रिश्तों को स्वीकार कर लेती हैं, और दूसरी प्रजाति की होती हैं जो विवाह के बाद भी ससुराल के किसी संबंध को स्वीकार ना करके और मायके की तरफ घुसी रहती हैं, वो अपना नाश कर लेती हैं। दो प्रजाति की स्त्रियां होती हैं। जो विवाह के बाद भी अपने माँ बाप से अटैच रह जाती है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। एक सीता है कि विवाह के बाद आपने कहीं सुना कि सीता मैया विवाह के बाद मायके गईं? जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा तब तो वो गर्भवती थी। जब सीता मैया का वनवास हुआ तब सीता मैया कैसी थी? बोलो, गर्भवती थी। पति ने छोड़ दिया। चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है, लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता चुका हूं कि समाज के दबाव के कारण। चूंकि राम राजा है और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। यदि राजा परिवार की बात सुनने लग जाएगा तो आप खुद कह दोगे कि ये राजा गलत है, जो परिवार की सुनता है। इसलिए राम परिवार को, यदि प्रजा खुश है, प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राम परित्याग क्यों किए? राम को सीता माँ से बहुत प्रेम था और राम को कोई डाउट नहीं था सीता माँ पर। डाउट होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन छोड़ देते। इतने दिन साथ में रखा क्यों? फिर गर्भवती हुई। इसका मतलब राम को संदेह सीता पर नहीं था, संदेह समाज को हुआ। तो समाज की बात रखने के लिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। सीता मां मायके नहीं गईं। कहां गईं? वनवास। तो कुल मिलाकर स्त्रियां दो प्रजाति की होती हैं। एक वो है जो विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व मान लेती हैं। ऐसी नारियां सर्वत्र पूज्य हैं। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, सादर सास ससुर पद पूजा, जो अपनी सास को माता, ससुर को पिता, देवर को भाई और पति की बहन को, ननद को बहन मान ले, वो नारी सर्वत्र पूज्य है। ऐसी नारी का सम्मान किया करो। देवता भी ऐसी नारी को प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता नारियों से यमराज थर 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 कांपते रहते हैं। ये वही नारी है जो यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आती है। अनुसुईया जैसी नारियां जो पातिव्रत धर्म का ऐसा आचरण करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में बच्चा बने खेल रहे हैं। बोलो हां, किसके बल पर? पातिव्रत धर्म। तो नारी की इज्जत इसलिए किया करो कि एक नारी है जो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए सर्वस्व अपना नाम गोत्र छोड़कर आई। वो मांग भरती है
तो माथा उसका मांग तुम्हारे नाम की, हाथ उसका मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है। इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए नारी की इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती, प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो। सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं। पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है, ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां दो तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां दो तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहां सुहागन नारियों की बड़ी कदर है, बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है, ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य, ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? है क्या सही? नाली के कीड़े में भी क्वालिटी होती है, बोलो हाँ। एक नाली वो है, बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा, यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना, जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भक्तों का प्रसाद गुजरता हो, जहां भक्त और भगवान का पूजन का जल और वहां की प्रसादी बची हुई जाती, उस नाली का कीड़ा। तो भगवान के मंदिर की नाली का कीड़ा होना भी सबके बस का नहीं है। क्यों मैया, बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी की इज्जत करना सीख लो लाला। नारी आपके लिए बेचारी, एक आज ही मेरे पास एक महिला आई, आज का रोज आती हैं ऐसी महिलाएं, गुरुजी हमारे पति को समझाओ, बहुत दारू पीते हैं, हमारे पति को समझाओ, बहुत नशा करते हैं। अब वो पत्नी रो क्यों रही है? क्योंकि उसे पता है कि ये दारू पिएगा एक दिन मर जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़ के नशा कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र किसी को है तो तुम्हारी पत्नी को है। तुम तो दारू पी के पड़े हो गंदी नाली में, पर तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार है,
कि जब तुम नशे में डूबे हो तब तुम्हें लाती है, तुम्हारी सेवा करती है और तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। तुम्हारे शराबियों के भरोसे तुम्हारे बच्चे होते तो कब के तुम्हारे बच्चे मर गए होते, भूख से मर